हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब? बताइएगा आप लोगों का पूजा नवरात्रि ये सब कैसे चल रहे हैं, व्रत कैसे चल रहा है, ये सब कुछ मुझे बताइएगा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग कैसे हैं ये बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा वीडियो है बड़ी दीदू के पास बारे में। तो बड़ी दीदू जो मेरी बड़ी दीदू नहीं, जिनकी बड़ी दीदू हैं उनके बारे में। तो हिमाचल वाली, समझ गए ना आप लोग। तो वहाँ उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग ये देखते हैं कि आज हम लोग 2 3 4 टॉपिक पर ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला है इनका शिफ्टिंग, दूसरा एक्साइटमेंट और फिर पुरानी हिस्ट्री रिपीट तो नहीं हो रही है, और उसके बाद इनके सच्चाई के बारे में। मैं तो सच बोलती हूँ, मैं तो सच बोलती हूँ। तो इन टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश करूँगी जितना मुझे समझ में आया है। तो चलिए देखते हैं कि मैं किस हद तक मैं कवर कर पाती हूँ और किस हद तक मैं बोल पाती हूँ। ये आप लोग बताइएगा, ये एक्चुअली आप लोग ही बता पाएंगे कि मैं किस हद तक अच्छे से बोल पाती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा है कि कुछ यूट्यूबर्स का एक्चुअली शौक होता है शिफ्टिंग शिफ्टिंग का गेम खेलने का। तो उसमें से हमारी एक दीदू ये भी हैं जो शिफ्टिंग शिफ्टिंग का गेम खेलती रहती हैं और बार बार ये बोलती हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो एक्साइटमेंट दिखा दिखा कर लोगों को तो बुला लेती है। लोग भी दौड़े दौड़े चले जाते हैं कि हाँ कितना सुंदर घर होगा, कैसा होगा, कैसे इन्होंने अरेंज किया है, कैसे शिफ्ट किया है। सब लोग जाते तो हैं देखने, पर अंदर में क्या होता है वीडियो का, कुछ भी नहीं। अभी रिसेंटली हमने शिफ्टिंग को लेकर इनके लगातार 3 वीडियोस देख लिए, और नवरात्रि के पहले दिन भी इन्होंने लिखा कि हाउस टूर फर्स्ट डे ऐसे करके नवरात्रों में, है ना। मुझे एग्जैक्टली टाइटल याद नहीं आ रहा है, बट आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को याद होगा। तो इन्होंने हाउस टूर का लिखा था, बट उसमें भी हाउस टूर नहीं था, और इससे पहले वाले वीडियोस में भी हाउस टूर नहीं था। एक में तो बहुत अच्छा हाउस टूर था पेपर पेन पे, तो वो बड़ा ही, मतलब मुझे तो लगा कि मैं उल्लू बन गई। मुझे सच में लगा कि मैं उल्लू ही बन गई। पेपर पर हाउस टूर कौन कराता है भाई? आर्किटेक्ट कराते हैं, बट वो डिज़ाइन बनाते टाइम कराते हैं, तो आप आर्किटेक्ट तो है नहीं। तो अच्छा लगा उल्लू बन के। तो और दूसरा क्या है कि आपने नवरात्रों के एक दिन पहले सामान शिफ्ट किया, लेकिन आप ये बोल रही हैं कि पहले दिन आप नवरात्रों वाले पहले दिन पर आप बोल रही हैं कि हम लोग पहले दिन हैं, लेकिन आप झूठ बोल रही हैं। ये एकदम झूठ बोल रही हैं। अगर बैक टू बैक आपके हाउस शिफ्टिंग वाले तीनों वीडियो देखा जाए तो आपका झूठ एकदम सामने आ जाएगा, कोई भी पकड़ लेगा। तो हाउस शिफ्टिंग को लेकर आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, और बैक टू बैक आपने 3 वीडियो डाले जो कि झूठा है। और इससे ये भी साबित होता है कि आप बार बार बोलती हैं ना कि मैं तो बहुत सच्ची हूँ, मैं सच दिखाती हूँ, मैं सच्ची, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा उल्लू बनाती हैं लोगों को, इसलिए आपके 5 साढ़े 5 लाख सब्सक्राइबर्स होकर भी आपके व्यूज़ बहुत कम हैं। और सच 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 अगर जो बोलती हैं तो फिर सच बताइए ना कि आप वापस मायका जाने की तैयारी क्यों कर रही हैं। आपको मायका जाना है ना, तो आप उसकी तैयारी क्यों कर रही हैं? तो इसके बारे में सच बताइए। आपने हड़बड़ा कर शिफ्टिंग क्यों की? आपने हड़बड़ा कर शिफ्टिंग इसीलिए क्यों की क्योंकि आपको मायका जाना है। मायका जाने के लिए ही ना आपने हड़बड़ा के शिफ्टिंग करी है। तो ये आप सच बताइए। 1 मिनट, मैं गैस पे कुछ चढ़ाकर भूल गई थी। तो चलो वो तो हो गया, बंद कर दिया मैंने, भूल गई थी, याद आ गया एक्चुअली। तो मैं कहाँ थी? हाँ। तो ये बताइए कि एक्चुअल मतलब क्या है, एक्चुअल रीज़न क्या है कि आपने हड़बड़ा कर घर शिफ्टिंग क्यों की? और घर शिफ्टिंग के नाम पर आपने 3 झूठे वीडियोस क्यों बनाए, ये बताइए आप। तो ये सारा कुछ तो यहाँ डॉलर्स का खेल है, ठीक है। आप अपने में मगन रहती हैं, अपने में मगन रहती हैं, और अपने आप में ही आप बनाती रहती हैं वीडियो। और वीडियो तो सभी अपने में बनाते हैं, बट ये है कि जो दिखाती हैं वो, या जो टाइटल होता है वो तो हमें मिलता नहीं है, है ना। तो एक्चुअली आप जा रही हैं अपने मायके, और मायके आप इसलिए जा रही हैं क्योंकि आपके छोटी बहन के बेटे का मुंडन का प्रोग्राम तय हुआ है नवरात्रों में, ठीक है। तो आप शायद उसी के लिए अपने मायके जा रही हैं। मायके है आपका, जाइए, आप कभी भी जाइए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये आपका मायका है, आप जाइए। हमें उससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट बात यहाँ ये है कि आप मतलब अभी जो जा रही हैं, तो आपकी बहन के बेटे का मुंडन तय हुआ है।
तो पहले भी ऐसा हुआ था, उसके बर्थ सेरेमनी में आप वहीं थी और आपको बुलाया नहीं गया था, जिस वजह से ही इतने सारे ड्रामे हुए थे आपके परिवार में। तो और काफ़ी दिनों तक आपकी बहन को भी आपके पति से, उनके खुद के पति से दूर रहनी पड़ी थी। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग तो उनके खुद के पति से दूर रहनी पड़ी थी, बाहर छुप-छुप कर मिलने जाती थी, ठीक है। तो फिर से क्या ये सब रिपीट होने वाला है? हिस्ट्री रिपीट होने वाला है फिर से? तो अगर ऐसा है, आपको बुलाया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके घर के सारे मतलब मनमुटाव जो थे वो एक-दूसरे को लेकर वो ख़त्म हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अंकु भैया ने तो कमेंट में ओपन बोला था ना कि नागपुर जाकर को तुम तो घर तोड़ना ही सीखोगी। तो जब इन्होंने ओपन कमेंट में बोला था, तो उनके कमेंट से मुझे ये याद आ रहा है कि शायद वो आपको उतना पसंद नहीं करते हैं। तो पता नहीं इस बार भी उन्होंने आपको बुलाया है या नहीं बुलाया है। अगर उन्होंने आपको नहीं बुलाया, तो जैसे पिछली बार हुआ था कि उन्होंने आपको मतलब उन लोगों ने आपको नहीं बुलाया था, तो क्या हुआ था कि आपके घर में सबको बुरा लगा था, आपको भी बुरा लगा था कि आप तैयारी करके गई थी और आपको नहीं बुलाया गया है। और आंटी जी को भी बुरा लगा था कि उन्होंने भी बोला था मेरी बेटी को नहीं बुलाया गया तो मैं भी नहीं जाऊँगी, कोई भी माँ यही करेगी। तो वही उन्होंने करी थी। तो बात ये है कि जब तो कलेश शुरू हो गया था और फिर से सारी बातें वाईटी पर आ गई थी। तो इस टाइम भी ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आपको बुलाया गया तो बहुत खुशी की बात है। अगर आपको नहीं बुलाया गया है तो प्लीज़ आप थोड़ा रुक कर जाएँ, उनका प्रोग्राम हो जाने दें, उसी के बाद जाएँ। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, फिर से पब्लिक को ये सब ड्रामे देखने नहीं मिलेंगे एंड पब्लिक का नाम नहीं आएगा इन सारी चीज़ों में। जिस तरह से सब्सक्राइबर्स के सिर पर ठिगरा फोड़ा गया था ना कि आप लोग कमेंट करते हैं, जिस वजह से हमारे घर में कलेश हो गया, या इतनी सारी बातें आपकी बहन की लाइफ में भी जो इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई थी, वो कितने स्ट्रेस में थी, वो दिख रही थी प्रीतो जी, तो सब कुछ दिख रहा था। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी अगर सिर्फ एक मतलब आप इस चीज़ के लिए, तो ये मेरा एक सजेशन समझ लीजिए, आप ये समझ सकती हैं। बट ऐसा अगर हो रहा है तो हमें फिर से वही देखने को मिलेगा, पब्लिक को और लोगों को, हर किसी को वही देखने को मिलेगा। तो ऐसा अगर होता है तो बात ये हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर आप बोलती हैं कि आप बहुत सच दिखाती हैं। तो इसीलिए मुझे आपकी सच्चाई पर, मतलब जैसे आप बोलती हैं ना कि मैं सच दिखाती हूँ, मैं सच्ची हूँ, मैं सच बोलती हूँ, तो इसीलिए मुझे इस सच्चाई पर थोड़ा-सा डाउट हो रहा है कि अगर आप मतलब ये जो आपने शिफ्टिंग फटाफट से की है, जो शिफ्टिंग आपने करी है फटाफट से, इस शिफ्टिंग को जो मतलब क्या इसीलिए किया गया है कि आपको वहाँ जाना है? आपको वहाँ जाना है इसलिए, मायका जाना है, और जाना है तो फिर मतलब क्या होने वाला है आगे। चलिए, आप एक्साइटेड बहुत बोलती हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट करती हैं, तो हम लोग भी एक्साइटेड हैं नेक्स्ट आने वाले आप लोगों के वीडियोज़ को देखने के लिए कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरा ये वीडियो कैसा है। बड़ी दीदू से नहीं पूछ रही हूँ आप लोगों से, मेरे दोस्तों से पूछ रही हूँ, मेरी फ्रेंड से पूछ रही हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने भी जो मतलब बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, वो तो वाईटी स्टूडियो में दिख जाता है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके देखो आप लोग, मुझे अच्छा लगेगा, फट से आप लोग देख पाओगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड सी यू।